वेलकम बैक टू कृष्णा पारी मम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है 3 बजे से, तो अभी 3 बजे जा रहे थे। तो टाइम आपको मैंने दिखा दिया, 3 बजे जा रहे थे। और पता सुबह से पहले कपड़े धो के रखे थे, लाइट नहीं आई थी तो कपड़े ड्राई ही नहीं हो पाए थे। जब तक कपड़े ड्राई नहीं हो पाते तो धूप ज़्यादा अच्छी नहीं निकल रही ना, जैसे कपड़े सूख जाए तो धूप जाती देखो ऐसी ही निकल रही है। तो बस अभी मैंने मशीन लगा दी है तो कपड़े सारे ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो मैंने सब हाथ से धो दिए थे। क्योंकि मैंने कि कब तक मैं वेट करूँ कि कब लाइट आएगी कब नहीं आएगी, तो जब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। अच्छा, कपड़े को ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज एक दिन गैप कर दूँ, तो कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। रोज़ कितने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बच्चों के साथ में बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो मैं डेली के डेली कपड़े धो लेती हूँ। क्योंकि आज सुबह से ना मुझे 10-15 मिनट लेट हो गया था, तो उसी बीच में लाइट चली गई थी तो वो काम भी नहीं हो पाया था। तो बस मैंने अभी लगा दिए हैं, तो बस ड्राई हो जाती है। उसके बाद मैं अभी छत पे फैला के आऊँ। और मौसम ठंडा हो रहा है तो मैंने भी आज साड़ी पहनी, क्योंकि पास में ना फूफा जी की आज बरसी थी, तो मैं वहीं से अभी आ रही थी। तो बस उसके आने के बाद ही अब मैं लग गई थी काम में। परी आज सो रही है, क्योंकि आज परी को मैंने नहवाया था। परी ना आज दूसरे दिन नहाई थी, कल नहीं नहाई थी ना। तो हाँ, कल नहीं नहाई थी, आज ही नहवाया ना। तो वो सो रही, उसकी तबीयत थोड़ी भी ठीक है, पहले से बेहतर है। तो अभी सो रही हैं। तो मिलते हैं अभी आप सभी को। हेलो डियर। तो बस रख दी थी मैंने चाय, क्योंकि सभी लोग आ गए थे। तो जब सब साथ में आ जाते हैं तो फिर मैंने मम्मी बोली थी कि चाय रख दो, क्योंकि अभी ना टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, 4 साढ़े 4 का टाइम, क्योंकि चाय का टाइम होता है तो मन करता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मम्मी 3 या 4 बजे चाय पीती है, तो मम्मी का मन करने लग जाता है 4 बजे की चाय का टाइम। तो वो जल्दी से मैंने चाय बनाई थी। अभी सबने खाना भी खाया था तो ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, तो मैं नमकीन बिस्किट ले लिया था। और उसके बाद सब लोग बातें करने लग गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये नेक्स्ट पार्ट है सुबह की गुड मॉर्निंग। तो इसीलिए बस सुबह की खिचड़ी से शुरुआत होती है, क्योंकि इनको नाश्ते में खिचड़ी इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने खिचड़ी खा के ये चले गए थे ड्यूटी। उनके बाद मम्मी लग गई थी पूजा में। और परी को पता नहीं क्या मिल गया था मुँह में, तो मैंने अभी निकाला नहीं था, बस निकालने जाए थे। और मम्मी चंदन देखो घिस रही है। तो मम्मी चंदन घिस के पूजा की थाली लगा चुकी थी। जब तक दीदी आ गई थी, तो दीदी हमारी काफ़ी हेल्प करती है। तो ये हमारी हेल्पर हैं, तो इन बर्तन वगैरह साफ़ कर देती है। और भी बहुत जो छोटे मोटे काम होते हैं वो दीदी करवा देती है। तो ये बात देखो, बातें कर रही थी तो मैंने कैमरा ऑन कर रखा था, तो ये दीदी हंस रही थी कि लो देखो ये कैमरा ऑन करके हमें भी ले रही है अपने ब्लॉग में। तो बस ये बातें होने के बाद मम्मी आ रखी थी फिर पूजा में। तो दीदी अपने काम में लग गई थी और मम्मी अपने काम में लग गई थी, क्योंकि मम्मी की अभी सुबह की पूजा नहीं हुई थी। और आज का दिन है सोमवार। सोमवार में मम्मी हमेशा पूजा हवन करती है। तो काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि मम्मी, पहले मम्मी पापा करते थे, अब पापा नहीं, तो बस मम्मी तो करती हैं हवन। तो हर सोमवार में होता ही होता है हमारे यहाँ। तो सोमवार में ना काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा पाठ में। तो मम्मी पूजा कर रही थी, और फिर मेरी पूजा तो सुबह हो चुकी थी यार जल्दी, क्योंकि वो उस टाइम मैंने सूट नहीं करा था, क्योंकि मेरी पूजा टाइम से जल्दी हो गई थी। उस टाइम मैं ना परी परेशान कर रही थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं करा था, बस मम्मी की पूजा हो रही थी। उसके बाद मेरे कपड़े धोने के लिए पड़े थे, क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होती ना तो बड़ा टेंशन रहती है। जब लाइट नहीं थी तो सारे कपड़े हो रहे थे। और बच्चों के कपड़े अक्सर होते ही हैं, और ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि जाड़ों में कपड़े कुछ ज़्यादा ही होते हैं। गर्मी में इतने कपड़े नहीं होते, अच्छा, और जाड़ों में जो कुछ ज़्यादा लगते हैं। तो सारे कपड़े धो के रख लिए थे। लाइट नहीं थी जब तक मैंने रोटियाँ सेक ली थी, क्योंकि खाने के लिए मैं जल्दी से खाना मम्मी करी थी। नाश्ता हो गया था सबका, फिर दोपहर के खाने के लिए मैं रोटियां सेक रही थी। लाइट जैसी लाइट आई थी, बट मैंने मशीन लगाई, क्योंकि जब तक कपड़े सुखाओ नहीं तो अच्छा, जब तक कपड़े मशीन में सूखते नहीं है ना, तब तक धूप इतनी अच्छी नहीं होती। देखो कि जल्दी से टाइम से सूख जाएँ कपड़े। जब एक बार सूखे होते ना मशीन से, तो लगता है कि हाँ 1-2 घंटे में तो सूख ही जाते हैं। तब इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सारा पानी निकल जाता है, तो अच्छे से सूख जाते हैं। और इस तरह से जैसे कि मैं धो के डाल आऊँ ना, तो वो सूखेंगे नहीं। आज तो एक दिन में तो सूखने वाले नहीं हैं। तो मैं इसलिए अब मैं लाइट का वेट करती हूँ। लाइट जैसी आ गई थी, बस जल्दी जल्दी सारे कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल देते। कपड़े जब तक सूखेंगे फिर छत पर डाल के दी। आप देख ही रहो धूप इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी एक आध दिन से धूप थोड़ी कम ही निकल रही है। पीछे थोड़ी वो धूप सही निकल रही थी। और हमारे यहाँ पता है, नीचे आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि छत पे जब कपड़े डालना होता है तो थोड़ी बहुत धूप भी लग जाती है। इतना टाइम नहीं हो पाता मेरे पास कि मैं धूप में आके बैठ पाऊँ। तो थोड़ा बहुत टाइम होता, तो इस वजह से पहले तो मैं ये था कि जल्दी से बस कपड़े फैला देती हूँ।
अभी मम्मी भी नहीं आई थी। अच्छा मम्मी आ जाती हैं तो आराम से बैठ भी जाओ छत पर, क्योंकि बंदर का बहुत डर लगता है मुझे, मदरों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे 1-2 बार ना बंदरों ने तो एक पकड़ बंदर, जब मैं छत पे थी ना 1-2 बार मुझे बंदर मिल भी गए थे छत पे, तब से मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी छत पे ही आ गई थी, तो कुछ मम्मी को सुखाने थी परी, तो मम्मी छत पे लेके आ गए थे, तो फिर मैं कपड़े आराम से डालने लगी थी। और जब मम्मी नहीं होती तो मैं कपड़े बहुत जल्दी डालती, 5 मिनट में सारे कपड़े फैलाती फटाफट फटाफट, क्योंकि मुझे फिर रहता है कि बंदर ना आ जाए। और सामने वाली जो छत होती है ना, इधर उधर बंदर बैठे ही होते हैं अक्सर, ऐसा नहीं होता, बंदर बैठे ही होते हैं। तो बस मम्मी से बहुत डरते हैं। अच्छा तो मम्मी भी धूप में छत पे आके थोड़ी देर लेट गई थी, तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, बच्चे दोनों नीचे थे, और बस थोड़ी देर बैठ के मैं नीचे लगी, धूप बहुत ज़्यादा फेस पे आ रही थी, मैं चली गई नीचे। ये प्लांट में पता है ये येलो येलो करके फूल पत्ते हो रहे थे, तो मैंने इनको भी सब साफ करा, क्योंकि प्लांट कई दिनों से साफ नहीं करते। हेलो एवरीवन, तो आप सभी को सुबह की राम राम। तो जी बस आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी परी, तो इनके पापा चले गए थे आज। कृष्णा को मैंने स्कूल नहीं भेजा था और परी को भी नींद आ रही थी। तो परी ने ज़्यादातर का रहता है कि परी को जब नींद आती है ना तो गोदी में ही आके सोती है। ऐसा नहीं है जैसे कि लेटार दो बच्चे सो जाते हैं, ऐसे नहीं, कभी भी नींद सुबह क्या रात में। अभी आजकल ना सुबह जल्दी उठ जाती है, सुबह ऐसे ही ना आजकल ही सुबह 4 बजे उठ जाती है। अगर बच्चा सुबह 4 बजे उठने लग गया ना, परी जब से 4 बजे 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि परी 4 बजे उठती है। जब वो 4 बजे उठती है तो मेरा रूटीन बिगड़ जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये जब 4 बजे उठती है ना 6 बजे तक मुझे नहीं छोड़ती। इसको समझा के कैसे समझा के बैठाती हूँ कि अबे पापा के पास थोड़ी देर बैठ जा, खेल ले, तो मैं बाकी काम करना स्टार्ट करूँ। तो उसीलिए मेरा सुबह का आजकल 2-1 दिन से ऐसा हो रहा है कि रूटीन बन ही नहीं पा रहा। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम, जैसे कि नॉर्मल मैं पहले सुबह करती थी ना, तो रूटीन का तो ये था कि सुबह मेरी आँख तो जो खुलती है वो तो खुल ही जाती है, मगर साथ में ना परी उठ जाती है। और इसकी ना आजकल तबीयत ठीक नहीं है, जब से इसके 2-3 दिन से बुखार सा आया है, जब से अभी गोदी नहीं छोड़ती और सुबह जल्दी उठ जाती है। तो ये टाइम से अभी टाइम ऐसे हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे का टाइम हो रहा है लगभग, तो 10 बजे भी सो जाएगी। अब ये 2-3 घंटा सो जाएगी, उसके सारे काम मेरे जैसे भी डस्टिंग का काम है तो वो सब काम मैं अभी करूँगी। तो जी आप सभी से रिक्वेस्टेड है कि आपने फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो जी मिलते हैं, अभी बस परी को लिटा देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। नहीं कलर तो अच्छा लग रहा है, फिट है बिल्कुल, मगर खुल जाएंगे बबू अब। हाँ खुलेंगे अब। देखो चल के दिखाएंगे बिल्कुल। इधर आओ आराम से, या मूंजन के लिए जो सही रहेंगी। हाँ सॉक्स में अच्छी रहेंगी, अच्छे लग रहे हैं। क्लैक्स क्या बोलते हैं इनको? क्लैक्स क्लैक्स जूते। परी सो के उठ गई थी, परी सो गई थी, तो जब परी ना आधे घंटा सो के उठ जाती है तो उसके बाद मैंने सोचा इसके बाल बना देती हूँ। तो इसकी चोटी जैसे मैं बना रही थी तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, चोटी बनाने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं इसके ना 2 चोटी बना देती हूँ, क्योंकि इस वजह से ना इसके बाल ज़्यादा कवर हो जाते हैं। एक चोटी में ना सारे बाल कवर नहीं हो पाते, तो बस 2 चोटियाँ कर देती हूँ, तो इससे बाल ना पूरे कवर हो जाते हैं। अभी एक से बाल नहीं ना, इसके ग्रोथ बालों की बहुत ज़्यादा कम है, कि मैं तेल वगैरह लगा दे रही अभी। जिस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए बालों की, उस हिसाब से अभी नहीं हो रही। अच्छा कृष्णा के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है हमारी, तो कृष्णा के बाल बहुत अच्छे से रहते हैं, और परी के बालों की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा खास नहीं है। तो बस तेल वगैरह मैं लगा के इसकी चोटी कर दी थी। ये चली गई थी घूमने, और कृष्णा कुछ खाने के लिए मैं इनको दे दिया था मैंने, तो मैंने इनको नमकीन दे दी थी खाने के लिए, तो ये खाने चले गए थे। और टीवी चला दी थी मैंने कि आप लोग आपने बैठ के कार्टून देखो थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि नया ना बुखार आ गया था, तो मैंने इसको बस दवा वगैरह भी दे दी थी कि थोड़ा आराम करेगा, इसलिए मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा था आज, कि मैं चलो आज नहीं आऊँ, फिर 2-4 दिन बाद इसके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने फिर आपको जाना भी है, तो आज आप आराम कर लो, उसके बाद ही भेजेंगे ना। और परी भी थोड़ी खेलने चली गई थी, तो परी का भी पहले से बेहतर है, मगर हाँ अभी एकदम जैसे कि बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि फीवर बीच बीच में आ जाता है, उतर जाता है, फिर आ जाता है, तो इस तरह से अभी रह रहा है। और सुबह की साफ़ सफाई ना देखो इस तरह से नहीं हो पाती ना, सुबह रहता है कि इनको जाना होता है, दोनों बच्चों को भी, तो बच्चे दोनों रोते हैं, तो इसलिए गोदी के लिए तो सुबह इतनी सफाई से नहीं हो पाया था काम, तो मैं सोचा कि बाद में सफाई कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो बस और एक काम के पीछे पड़ जाती है ना, तो वही किसने गिराया ये? क्यों गिराया आपने? उठा के रखो ये,
उठा के रखो परू। हाँ ऊपर रखो ये सब, रखो इसको। मंकी दिखाए आपको? हाँ ऐसे ही बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ। ठंड तो नहीं लग रही परी? ठंड तो नहीं लग रही आपको? नीचे चलो फिर, चलो नीचे। आप शैतानी क्यों कर रहे हो फिर? शैतानी क्यों कर रहे हो? क्या है ये? हाँ तो आप इसको फेंक क्यों रहे हो? अम्मा मारेंगी फिर आपको। सारे काम निपटाने के बाद छत पे आ जाते हैं, क्योंकि ना मौसम नीचे इतनी ठंडक रहती है ना, जैसे कि नैनीताल हो रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। हमारे पता है हमेशा ये रहता है कि नीचे बिल्कुल ठंड में ना बिल्कुल धूप आती ही नहीं। तो हमें जब धूप वगैरह आना देखना होता है तो सब छत पे ही आते हैं। तो बच्चों को ये रहता है थोड़ी बहुत धूप लगनी भी ज़रूरी होती है। तो बस मम्मी लेट गई थी, सो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मम्मी उठ के बस कपड़े तय करने लगी थी। तो कपड़े सारे जितने भी, कभी भी आप कपड़े में ना जैसे कि सीधे उल्टे डालते हैं हम कपड़े, तो उनको सीधे करके तय करना चाहिए। उल्टे कपड़े करने से ना राहु तेज होता है, राहु का प्रभाव ज़्यादा तेज होता है, तो कभी उल्टे तय नहीं करना चाहिए। तो बस इसीलिए कपड़े जब भी अक्सर होता ही है, जैसे हमें प्रेस करने होते हैं तो हम सोचते हैं कि ला इस तरह से ही इनको फोल्ड कर देते हैं, बाद में इनको सीधे कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। भले से 5 मिनट लेट बात 5 मिनट बाद कर लो आप तय, मगर आप जब भी करो कपड़े सीधे ही तय करके रखो। तो इस वजह से सारे कपड़े मम्मी बस तय करती जा रही थी। मैं नीचे जाऊँगी तो बस फिर से सही से सेट करके लगा दूँगी। तो ये साड़ी वगैरह भी मुझे प्रेस करनी है, तो अभी तो सब मैं ले जाती हूँ इनको ऐसी। और उसके बाद देखो परी परी अपनी शैतानी में फुल रहती है। तो बस जैसे ही हम लोग नीचे आ गए थे, उसके बाद चाय वगैरह मैं बनानी जा रही थी, तो बना नहीं पाई थी, मगर तभी तक ये मेरी जिठानी जी की बेटी आ गई थी। तो ये मेरी बड़ी जिठानी जी हैं। तो ये शॉपिंग करके आए थे, ये सूटर वगैरह लेके आई थी अन्नू। तो अच्छा लग रहा था, लॉन्ग सूटर था, जैसे कि जीन्स पेयर पैक कर सकते हो, तो अच्छा लग रहा था इस टाइप का। तो मैं मुझे दिखा रही थी, तो मैं वही दीदी का। तो अच्छे, क्योंकि अब विंटर चल रहा है तो सूटर वगैरह अभी स्टार्टिंग में अच्छे मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी जिठानी ये है। तो हमारे परिवार में सबसे बड़ी जिठानी यही है, उसके बाद मैं हूँ और फिर मेरी दरानियाँ हैं। मैं आपको ना कभी दिखाऊंगी। तो जी ये भी सबसे बड़ी बेटी यही है अनु। तो ये तो आके सब लोग बातें करने लगे थे। फिर मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए। फिर सबने चाय वगैरह पी, भी दीदी चली गई थी क्योंकि उनको जाना था, रुकी नहीं, पास में ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। उसके बाद मम्मी और हम चाय पीते रहे। तो जी आज का ब्लॉग आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा, फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।